हेलो फ्रेंड्स, राम जुडिशियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपको मुस्लिम मैरिज इन मुस्लिम्स किस प्रकार से होती है, क्या क्या उसके कंडीशंस हैं और किस प्रकार फुलफिल होगी। वो कंडीशंस अगर नहीं फुलफिल करते हैं तो कैसे वो बातिल होगी या फासिद होगी। मुता मैरिज क्या होती है। आज मैं इन सब चीजों के बारे में आपको मोमडन लॉ से ये बताऊंगा। इससे पहले वीडियोस में मैं फैमिली लॉ के बारे में बता चुका हूँ। हिंदू में मैरिज किस प्रकार से होती है, क्या क्या उनकी कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आइए देखते हैं मुस्लिम लॉ में मुस्लिम मैरिज किस प्रकार से हो सकती है। और ये मुस्लिम मैरिज हिंदुस्तान में ही नहीं बाकी देशों में भी इसी टाइप से होती है, क्योंकि ये शरीयत के कानून और अपने मोमडन लॉ पीछे जैसे चलते आ रहे हैं उस प्रकार से मुसलमान चलते हैं। हमारी कंट्री में कोई कॉमन सिविल कोड नहीं है, तो वो अपने धर्मानुसार जैसा उनको बताया हुआ है मोहम्मद साहब ने उस तरीके से वो चलते हैं। आइए देखते हैं मुस्लिम मैरिज को, वैलिड मैरिज को उर्दू में वर्ड है सही मैरिज। तो हम सही मैरिज के बारे में बात करते हैं। सही मैरिज कैसे होगी, क्या क्या कंडीशंस होंगी सही मैरिज की देखिए कंडीशंस उसी प्रकार से कंडीशन है जैसे कि एचएमए में हमारे पास 5 कंडीशंस थी, उसी प्रकार से मोमडन लॉ में भी मोमडन्स की मैरिज के लिए 5 ही कंडीशंस हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1 कंडीशन, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज कंपिटेंट हो, बॉय या गर्ल जो भी है वो कंपिटेंट हो फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज। उसके लिए क्या है, 3 चीजें हैं कंपिटेंसी में उन्होंने देखा, एक एज, एक रिलीजन, ठीक है, और उसके अलावा एक उसकी मेंटल कैपेसिटी। एज वो ये कहते हैं ठीक है 7 साल से छोटे की तो बच्चे की तो करनी ही नहीं है, शुरू से ही प्रोहिबिटेड है। इस 7 साल तक के बच्चे को हम अबोध मानते हैं, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो उनकी मैरिज तो करनी ही नहीं है। अबोव देन 7 ईयर को उन्होंने माना है, लेकिन जनरली ये लोग सेकेंडरी ग्रोथ जैसे ही होती है चाहे लड़के की या लड़की की, तो ये मैरिज कर देते हैं और उस मैरिज को वैलिड मानते हैं। ये वॉइड मैरिज नहीं मानते। और ना ही क्या नाम है इंडियन कानून के हिसाब से कि लड़की की उम्र 18 साल हो या लड़के की 21 साल हो तो ही शादी करनी चाहिए, ये उस चीज को भी नहीं मानते और बचपन में ही शादियां कर देते हैं बिलो देन दिस एज, और इनके अकॉर्डिंग टू मोमडन लॉ वैलिड मानी जाती है। बट हम क्रिमिनल लॉ को देखें, क्योंकि कॉमन क्रिमिनल लॉ है हमारा आईपीसी वगैरह, तो दिस इज ए पनिशेबल ऑफेंस बिकॉज द गर्ल्स एज इज बिलो देन 18 ईयर। तो वहां पे पनिश किया जाता है, रेप, पॉक्सो वगैरह सभी कुछ लगा करके एफआईआर कर दी जा सकती है, इसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मोमडन लॉ उनकी मैरिज वैलिड है। आइए देखते हैं। तो 3 कंडीशंस वो बॉय की या गर्ल की देखते हैं, एज, रिलीजन एंड साउंड माइंड। उसकी माइंड साउंड होना चाहिए। एज का बता ही दिया, बिलो देन 7 ईयर नहीं होना चाहिए। रिलीजन में क्या है, रिलीजन में कहते हैं हस्बैंड जो लड़का है वो मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है। लड़की मुस्लिम भी चलेगी। देन किताबिया एक वर्ड है जिसमें आप जीश, क्रिश्चियंस लड़कियों को भी अलाउ करते थे, ठीक है। तो किताबिया लड़की भी चलेगी। तो इसमें वैलिड है कि इस टाइप की लड़कियां हैं तो उस मैरिज को ये वैलिड मानते हैं। जबकि हिंदू लॉ में क्या था, दोनों एक ही रिलीजन से होने चाहिए, दोनों हिंदू हैं तो हिंदू ही होने चाहिए। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं, प्रपोजल। यहां पे क्या है, यहां हम इनकी मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जैसा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872। तो उसी प्रकार से यहां एक कॉन्ट्रैक्ट होता है मैरिज। जबकि हमारे हिंदुओं में क्या था, हिंदुओं में सेक्रामेंट है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, उसे सेक्रामेंट उस मैरिज को बोला जाता है। जबकि
यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये मोहम्मदन्स का अपना मानना था शुरू से उनके अनुयायियों का, मोहम्मद साहब के, कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, नथिंग एल्स। तो इसलिए उन्होंने उसी हिसाब से बनाया कि प्रपोजल, हस्बैंड जो है प्रपोज करेगा वाइफ को, वाइफ एक्सेप्ट करेगी विद इन वन सिटिंग। काजी के सामने, बाकी सीनियर सिटीजन जो उनके हैं घर वालों के सामने वो प्रॉमिस करेगी। देन उस मैरिज की एक मेहर रखी जाएगी, कंसिडरेशन अमाउंट जिसे कहते हैं, कि हाँ भाई हम लड़की को 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 इतने मेहर देंगे जब हम लड़की को से डाइवोर्स लेंगे या छोड़ेंगे। तो एक कंसिडरेशन अमाउंट एक फिक्स हो जाता है, मेहर ये है। देन इसीलिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी है कि क्या ना, कोई प्रपोज करेगा तो उसे एक्सेप्टेंस होगी, देन प्रॉमिस बन जाएगा। प्रॉमिस बन गया तो एक तरीके से एग्रीमेंट ही हो गया, और एग्रीमेंट हो गया तो आप उसमें कंसिडरेशन बना करके एक एग्रीमेंट डाल देंगे, और एग्रीमेंट बनते ही वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इनकी मैरिज जो मोमडन मैरिज है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है, जिसमें कि हस्बैंड ऑफर करता है कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, तो वाइफ कबूल है, कबूल है, कबूल है 3 बार बोलते हैं, तो वाइफ हाँ 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 कहती है। देन वन सिटिंग में ये हाजी वगैरह के सामने होता है और मेहर भी रख दी जाती है। तो ये इनकी सेकंड कंडीशन है। नाउ थर्ड कंडीशन जो है प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस में प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस केवल सुन्नी लॉ में चलता है, जबकि शिया लॉ में देयर आर नो नीड ऑफ एनी विटनेस एट द टाइम ऑफ मैरिज। शिया लॉ के अंदर विटनेस की आवश्यकता ही नहीं है, वो ये कहते हैं। बट सुन्नी लॉ कहता है कि प्रेजेंस ऑफ मैरिज कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। अगर पुरुष हैं तो 2 गवाह होने चाहिए, अगर महिला है तो महिला को वो हाफ लेते हैं, तो अगर 1 मेल तो 2 फीमेल, कम से कम 3 गवाह होने चाहिए। इस प्रकार से प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस के सामने ये सारी चीजें होनी चाहिए। नंबर 4 क्या है इनकी कंडीशंस? फ्री कंसेंट। ये कहते हैं कि कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई कोरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर माइनर है, माइनर की शादी पेरेंट्स ने करा दी सपोज, तो उनको ये राइट दिया हुआ है कि मेजर होते ही उन्हें लगता है कि हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया है, कोई चीटिंग हो गई है, तो वो पिटीशन डाल सकते हैं, सिविल सूट डाल करके अपना मैरिज को वॉइड करा सकते हैं, बातिल करा सकते हैं, दोनों ही पक्षकार, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आइए, जिस प्रकार से हिंदुओं में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप था, सपिंडा रिलेशनशिप था, यहाँ सपिंडा तो नहीं है, खैर यहाँ भी प्रोहिबिटेड है, रिलेशंस प्रोहिबिटेड है, जिसे फॉस्ट्रेज वगैरह हो गया, सुना होगा कि दूध जिस माँ का भी पी लेते हैं, जिसका भी पीते हैं, फिर उसे वो अवॉइड करते हैं उस में मैरिज करने को, उनकी संतति को से। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हमारे पास 3 टाइप्स की हैं: एब्सोल्यूट रिलेशन, रिलेटिव रिलेशन एंड प्रोहिबिटेड, ऑलरेडी पहले से ही प्रोहिबिटेड। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में इस तरीके से है। अब वही चीजें थी कि इनमें से कोई भी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो वो बातिल मैरिज कहलाएगी या फासिद मैरिज कहलाएगी। सपोज कीजिए कंसेंट फ्री नहीं है, और जब तक तो वो फासिद मैरिज कहलाएगी। अगर पार्टीज के ऊपर डिपेंड है, पार्टीज कहते हैं नहीं जी हमें ये मैरिज को बातिल कराना है, तो वो बातिल भी करा सकती है। पार्टी कहती है नहीं जी हमें इस मैरिज को वैलिड रखना है, तो वो वैलिड भी रख सकती है। बातिल नल एंड वॉइड मैरिज को कहते हैं उर्दू में, एंड फासिद वॉइडेबल मैरिज को कहते हैं, या इर्रेगुलर मैरिज को कहते हैं। जो कि फासिद मैरिज सिर्फ सुन्नी जो है मोमडन्स वही इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं के पास है। शिया
फासिद मैरिज को रखते ही नहीं, डायरेक्ट या तो मैरिज सही है या फिर बातिल हो जाएगी, फासिद का कोई चांसेस नहीं है। ये कंडीशन नंबर 4 और 5 के ऊपर जो है ये है। इसके अलावा कंडीशन नंबर 1 पे भी है यहाँ, और प्रोपोजल एक्सेप्टेंस वगैरह में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस में ऐसा कुछ नहीं है। तो लगभग सारी कंडीशंस में आप फासिद करा सकते हैं, बातिल भी करा सकते हैं, डिपेंड करता है पार्टीज पे। आप आ जाइए, एक स्पेशल टाइप की इनके पास मैरिज होती है जिसे हम मुता मैरिज कहते हैं, बट नॉट इन ए सुन्नी, ये केवल सिया मोमडन्स में है, जिसे मुता मैरिज कहते हैं। ये अनसर्टेन टाइम के लिए मैरिजेज हैं, सही मैरिज वगैरह। ये सर्टेन टाइम के लिए, मुता मैरिज क्या है, सर्टेन टाइम के लिए कुछ कंसिडरेशन अमाउंट दे, कुछ प्राइस दे करके, कुछ अवार्ड दे के, कुछ पैसे दे करके किया जाता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ ओनली एंजॉयमेंट। ओके, तो इस तरीके की मैरिज को हम मुता मैरिज कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम काइंड्स देखें तो मैरिज की, जो मुस्लिम मैरिज की है, चाहे सुन्नी लॉ हो, वहां भी 3 प्रकार की मैरिज हो गई, सही मैरिज, फासिद मैरिज एंड बातिल मैरिज। और अगर शिया में भी देखें तो शिया में भी 3 प्रकार की मैरिज हो गई, सही मैरिज, बातिल मैरिज एंड मुता मैरिज। नाउ मोहम्मदन लॉ में इसी प्रकार से मैरिजेस के बारे में ये डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।